आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है खाना खाएंगे, अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है, अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है, मरने वाला चला गया, अब उसका आमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब। समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों, एक साथी है, एक साथी है, एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो? 3 दोस्त था। तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो। एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे, जब तुम मर जाओगे कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था? पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलोयाल बेटा था, भाई था, चाचा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी तुमने, नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है। तो मेरे भाई इंशाल्लाह इन तीनों दोस्तों में से अच्छे अमल करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ दोनों इंशाल्लाह होगा। गुनाहों से तौबा करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। हा मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, मौत कब आ जाएगी कहना मुश्किल है, कुर्बान जाओ, मौत तो इस इंतज़ार में है कि कब अल्लाह का हुक्म होगा हम इससे दबोच लेंगे। ना जाने कितने नौजवान आज कब्रिस्तान में सो रहा है, ना जाने कितने नौजवान पहलवान कब्रिस्तान में सो रहा है, ना जाने कितने बादशाह कब्रिस्तान में सो रहा है, ना जाने कितना हमारा साथी कब्रिस्तान में सो रहा है। मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा दादा परदादा सब सो रहा है, एक दिन आएगा मुझे भी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने और मुर्दों को, मरने वालों को गुस्ल दिया है, कफन पहनाकर, जनाजा की नमाज पढ़कर कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है, एक दिन आएगा हमें भी लोग गुस्ल देकर, जनाजे की नमाज पढ़कर उस मंजिल पे पहुंचा देगा, उस घर पे पहुंचा देगा कि जहां से जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आना। मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो, तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। ये मौत नहीं देखती है कि ये नौजवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये बादशाह है, ये पैसा वाला है, मौत ये नहीं देखती है। मौत तो ये देखती है कि कब रब का हुक्म होगा हम इससे दबोच लें। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, उठ गया जिसे घड़िया बुदाना छोड़कर सबों को जाना पड़ेगा, उठ गया जिसे घड़िया बुदाना छोड़कर सबको जाना पड़े।
पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। खेला जो शुरू होता मरने के बाद, ओ यकीन नहीं होता जिस घर को मेहनत से बनाए। किशनगंज से ईंट लाकर, यहाँ इस भट्टे से ईंट लाकर, कई नमाजों को कज़ा करके मैंने ये 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बनाया। दिन रात मेहनत करके एल्बेस्टर का पत्थर बिछाया, संगमरमर का पत्थर बिछाया, बेहतरीन खिड़की दरवाज़ा लगाया। लेकिन वारे ज़माना दुनिया क्या है, जैसे जिसमें से रूह परवाज कर गई, आंखें बंद हुई, सांसें रुकी, फिर कोई उसी घर में हमें रहने देने को तैयार नहीं। रखना चाहता कोई? भाई मौत हो गई, कोई रखना चाहता? कोई रखना नहीं चाहता। बाप ने दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया। बाप मेहनत और मशक्कत करके मेरे घर में संगमरमर का पत्थर बिछाया, ये दरवाजा, ये खिड़की लगाया, घर को फिनिशिंग किया। और जैसे ही मेरी मौत हो गई, घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। बेटा ने फोन लगाया खालू को, मामा को फोन लगाया, बोले मामू। तो उधर से खालू बोला कि भैया क्या कान हो रहे? बोला बा चले गई, बा चले गई है, बा मोरे गई है। तो खालू ने पूछा गया, अच्छा बेटा ना कान मरवा तो सभा को होवे, ना कान मिट्टी को कर मिट्टी। बोले बस जल्दी जितना जल्दी से कर दूँ, मुर्दा रखना घरों ठीक नहीं है। हाँ अभी तो मरा था, थोड़ी देर और रह लेने देते। इस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, अभी निकालने की क्या ज़रूरत है, कुर्बान जाओ। हर आदमी यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये कब्रिस्तान चला जाए, जितना जल्दी हो सके इसे गुस्ल दे दो, जनाजा के नमाज़ पढ़कर चले जाओ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आपके मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई। कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए, वो जल्दी आएंगे, जल्दी से आएंगे। वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको तब किशनगंज जाना है। कि शादी हुई, नौजवान लड़का था लेकिन था बड़ा बखील। शादी हो गई, बीवी को ले आया, तो बीवी को बैठा के बोला कि तो पता छो कि मी की खाई नहीं खाई। तो बीवी बोली कि मोक की पता है बे, मी तो नया ईशानों से आई, की खा चीज बोल, जे खाबो वही बनाऊं। तो ना लड़का बोला कि मोक गोश्त नहीं खाई, माछ नहीं खाई, दूध दही नहीं खाई, आलू सब्जी नहीं खाई, बैगन भिंडी नहीं खाई, अंडा नहीं खाई। तो उसकी बीवी बोली तो की खाबो थी? तो लड़का बोला कि मीग नहीं, खाली दाल खाई है। तो उसकी बीवी बोली कि दाल ती खाबो, तोर संगे दाल मुँह खाम लगी, तुम दाल खाओगे हम दाल नहीं खाएंगे। बोले नहीं खावा है तो एटा घोरो तो वही बनबे जे मी चाम, खाली दाल बनबे तीनों टाइम। लड़की डर गई, तीनों टाइम दाल। अब बेचारी वो बच्ची जो थी वो अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई का वो अकलौती बहन थी, 7 भाई की इकलौती बहन। 3-4 महीने रही वो बेचारी, दाल खा के सूखा के हड्डी हो गई थी, सूख के हड्डी हो गई।
भाई दाल खाया जाए हमेशा भाई, तीनों टाइम दाल। 3-4 महीने पर जब मैके गई तो उसके भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा, तो भाइयों ने पूछा कि गे मैं की भैया गए तो बीमार छिलो ना की गए, खाना पीना नहीं खाई लोगे की भैया गए। तो बहन का आंसू नहीं रुका, वो रोते रोते बोली कि भाया कौन वकील से कंजूस से शादी करवा दिए, खाली मूंग दाल खिला। बोला अच्छा दाल खिला, गोश माछ? बोले नहीं भैया गोश माछ नाम लीजिए ना, खाली मारो हम। बोला अच्छा ठीक, चिंता नहीं कर, ती आंसू पोछ, ती चिंता नहीं कर, हमरा बाहर दाल निकले दूं। भाई बोला कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो और चले जाओ घर, रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आते उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा, ये रात में इसकी बीवी ये लड़की दाल बनाई और दाल मिला करके नींद की गोली दे करके और क्या कहते उसको शोहर को खिलाया, वो बेचारा बेहोश हो गया खा करके। 4 भाई पहुंचा, कफन पहना है, पूरे बदन कफन पहना है और उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया तो देखा कि 4 आदमी 4 कोना में खड़ा है, अब बदन में कफन है। तो पूछा भैया तुम कैसी से? बोला सुनो भाया वाया मत करो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए हो, हमरा फरिश्ता जी जल्दी तैयार है जाती सवाल जवाब दे वर्तने। तो बोला कि कौन सवाल? तो पहला सवाल किया कि तुम अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में कौन कौन सी नेमत खाए? बोला नहीं खाली हम दाल खाए। तो काहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, बा पसीना हेड हो गया उसका। अब ये 50 कोड़ा हो गया, वो तो बेहोश होने पर था। फिर दूसरा सवाल किया माछ खाए लो? बोला नहीं भैया माछ नहीं खाए नो। बोला फिर 50 कोड़ा मारो उसको। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था लाके सुला के रख दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। अब भाई नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आई उठाई कर, उठबो नहीं, नाश्ता करबो नहीं, जल्दी उठ ले। बहुत मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठ, मुंह हाथ धोए थी तैयार है जा, मी दाल लोटी बने नहीं हो सोई। तो बीवी को बोला दाल नहीं बनाबो, दाल राजा बहुत सख्ता जाप है। मी रात देखे लिया ती झोला दे, मी बाजार जाई, आज गोश्त नहीं हो सो, माछ नहीं हो सो, माछो बनबे गोश्तो बनबे। मेरे बच्चों बखीली छोड़ो, बखीली से तौबा करो।